हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग पीवाई की सीरीज सॉल्व कर रहे थे, तो जिसमें हम वैद्युत क्षेत्र का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ले लिया है। क्वेश्चन है आपका कि एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 0.05 मीटर है। उसके कोनों ए व बी पर क्रमशः आवेश 50/3 इंटू 10⁻⁹ तथा माइनस का 50/3 इंटू 10⁻⁹ कूलाम आवेश है। इसके कारण कोने सी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता व दिशा निकालनी है। तो क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है, मान लेते हैं ये कोई एक ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, ए बी और ये सी। इस पे ए व बी पर क्रमशः आवेश, मतलब ए पर जो आपका आवेश है वो कितना है, प्लस का 50/3 इंटू 10⁻⁹ कूलम, और इसके बी पर जो आपका आवेश है वो कितना है, माइनस का 50/3 इंटू 10⁻⁹ कूलम। और हमें इसके सी कोने पर, इस पॉइंट पर हमें क्या है, इस पॉइंट पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी तीव्रता निकालनी है। मतलब इस आवेश के कारण और इस आवेश के कारण इस पॉइंट पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इस प्लस आवेश के कारण इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो अब हम लोग दिशा जब निकालते हैं तो दिशा कैसे निकालते हैं, दिशा निकालते हैं अगर प्लस का आवेश होता है तो उस पॉइंट पर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो कहाँ होगी, आवेश से विपरीत होती है प्लस आवेश के लिए। और माइनस आवेश के लिए क्या होती है, तो इसे हम मान लेते हैं क्या, E1 वेक्टर। ठीक, तो पहले E1 निकाल लेते हैं। E1 वेक्टर आपका क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। इसे Q1 मान लेते हैं, Q1/r²। और समबाहु त्रिभुज की जो हमारी भुजा दी हुई थी वो कितनी दी हुई थी, वो थी 0.05 मीटर। ठीक, और समबाहु त्रिभुज है तो इसकी जो तीनों भुजाएं होंगी वो आपस में इक्वल होंगी। तो जो इसकी बीच की दूरी क्या है, ये होगी आपकी, तो ये भी कितनी होगी, ये भी होगी 0.05 मीटर, और ये दूरी भी होगी 0.05 मीटर, क्योंकि ये क्या है, ये एक समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज में उनकी तीनों भुजाएं आपस में इक्वल होती हैं। तो E1 कैसे निकालेंगे, E1 निकालेंगे प्लस आवेश के कारण, इस आवेश के कारण इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ इंटू क्यू की वैल्यू, क्यू की वैल्यू है आपकी 50/3 इंटू 10⁻⁹ और आपका जो r² है वो दिए 0.05 का होल स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा E1 वेक्टर इक्वल टू आ जाएगा 9 इंटू 10⁹ इंटू 50 इंटू 10⁻⁹ अपान में आ जाएगा 3 इंटू, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 0.05 का अगर स्क्वायर करेंगे तो इसका आ जाएगा 25, और जो पॉइंट लगेगा वो आपका कितने, 4 अंक के बाद लगेगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख रहे 0.0025, ये लिख लेंगे। इसके बाद इसे सॉल्व करेंगे, ये कितना आ जाए, इसको पहले कट कर लेते हैं 3 बार, और ये प्लस का और ये माइनस का 10⁹ कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा आपका 50 अपान में बचेगा, और इस पॉइंट को यहां पर रखते हैं तो कितना आ जाएगा, 25 इंटू 10⁻⁴ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जितने पॉइंट हम अंक इस पॉइंट को उधर करेंगे उतनी ही पावर हमारी माइनस में हो जाती है। और इसको कट कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 25 दूनी 50, तो ये आ जाएगा 2 और आपका 3, ये 3 आपका बच रहा था, क्योंकि ये इसको 3 से इसको कट करेंगे तो 3 आएगा। तो 3 इंटू 50 अपान 25 इंटू 10⁻⁴, और 25 दूनी 50, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। ये आ जाएगा आपका क्या, ये आ जाएगा हमारा इस आवेश के कारण इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है।
उसे हम E1 ले लेते हैं। अब कैसे सॉल्व करेंगे? अब माइनस आवेश के कारण इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पहले दिशा देख लेते हैं। अब ये माइनस का आवेश है, माइनस आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो क्या होती है? वो आवेश की ओर होती है। इसे हम मान लेते हैं क्या? E2 वेक्टर। ये आपका आ जाएगा E2 वेक्टर इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2, इसको Q2 ले लेते हैं, Q2/R²। और बीच की दूरी आपकी यही रहेगी, ये आ जाएगा 9 × 10⁹ इंटू Q2 की वैल्यू है 50/3 इंटू 0.05 का होल स्क्वायर और इंटू 10⁻⁹ ये आपका आवेश था। इसको कट कर लेंगे, 3 आ जाएगा, प्लस की 10⁹ और माइनस का 10⁻, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो बचेगा क्या? इधर बचेगा आपका 3 इंटू 50/में, इसे हम इसी प्रकार रख लेते हैं, ये जैसे रखा था 25 इंटू 10⁻⁴, ये जगह 25 इंटू 10⁻⁴, 25 दूनी 50, ये भी आपका जो निकल गया ये कितना आ जाएगा? 6 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। ये वैल्यू आ जाएगी हमारी क्या? ये आ जाएगी E2। E1 आ गई, E2 आ गई। अब देखते हैं इन दोनों का परिणामी। E1 की जो विद्युत क्षेत्र की दिशा आ जाएगी वो इस प्रकार है, और E2 को जो दिशा आ जाएगी वो कहाँ है? नीचे की ओर। तो इन दोनों का जो परिणामी निकलेगा वो इन दोनों के बीच से निकलेगा। तो मान लेते हैं ये क्या है? E नेट या E रिजल्टेंट मान लेते हैं, इसे E नेट ले लेते हैं। और E नेट ले लेंगे तो इसको निकालने के लिए ये किसी एंगल पर है, मान लेते हैं वो एंगल कितना है? अब ये बहिष्कोण होता है। अब समबाहु त्रिभुज को जो तीनों कोण होते हैं वो 60-60 के होते हैं, तो ये भी 60 का होगा और ये 60 का होगा। तो बहिष्कोण कितने का होता है? इन दोनों कोणों का योग होता है। ये आ जाएगा कितना? 120। मतलब ये जो कोण है आपका वो कितना आ जाएगा? 120। ये तो आप इससे निकाल लीजिए, क्योंकि ये 60 होगा और ये पूरा कितना होगा? 180। और 180 में आप 60 माइनस कर देंगे तो 120, तो ये 120 आ गया। अब जब दो दिशा हो गई, E1 आपकी इस दिशा में और E2 इस दिशा में, तो इनका जो परिणामी निकलेगा वो बीच से निकलेगा। तो इसके लिए एक फार्मूला हम लोग लिखते हैं। पहले एक चीज इसमें रख लेते हैं कि जो E1 और E2 की वैल्यू है दोनों सेम है, तो E1 इक्वल टू E2 वेक्टर, इसे हम मान लेते हैं क्या? E मान लेते हैं, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। अब हम लिखते हैं क्या? E नेट। E नेट, E नेट कैसे लिखेंगे? उसके लिए फार्मूला होता है E1² प्लस E2² प्लस 2E1E2 cos थीटा। मतलब इन दोनों विद्युत क्षेत्र के बीच कोण क्या बन रहा है? तो ये आएगा आपका E1 कितना है? E1 आप इसको मान लें और E2 ये आपका है। अब दोनों की वैल्यू E मान ली, तो ये क्या आ जाएगा? E² प्लस 2E इंटू कॉस 120, कॉस 120 आ जाएगी। अब इसको सॉल्व करेंगे, E1 E² प्लस E² कितना आ जाएगा? 2E² आ जाएगा, ठीक। और ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2E² इंटू कॉस 120। कॉस 120 की वैल्यू होती माइनस का 1/2। ये कैसे निकालते? जैसे लिखा है कॉस 120, कॉस 120 को क्या लिख सकते हो? कॉस 90 प्लस 90, और 90 में कुछ ऐड करेंगे, दूसरे चतुर्थांश में जाएंगे, वहां पर कॉस क्या होता है? माइनस का, तो माइनस का साइन, और 90 में कुछ जोड़ेंगे तो इसका ये मान बदलता है, तो साइन 90 आ जाएगा। और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? नहीं, कॉस 120 है तो 90 प्लस कितना आ जाएगा? 90 प्लस 30 आएगा ना, 9 3 12, तो 90 प्लस 30, तो ये कितना आ जाएगा? ये 30 आ जाएगा। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो ये आएगी आपकी क्या? कॉस 120 की वैल्यू माइनस का 1/2, ठीक। तो ऐसे सॉल्व कर लेंगे इसको, तो ये कॉस 120 की वैल्यू आ जाएगी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, तो ये आपका कितना आएगा? ये आएगा 2E² माइनस का
ई स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस है इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा, ये रूट के अंदर बचेगा ई स्क्वायर और रूट से बाहर निकलेगा कितना बचेगा, ई बचेगा। तो ये ई नेट की वैल्यू, ई नेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई नेट की वैल्यू आपकी आएगी ई, और ई की वैल्यू क्या थी, ई की वैल्यू थी तुम्हारी ई1 या ई2, ई1 या ई2 की वैल्यू कितनी थी, 6 इंटू 10⁴। तो जो आपकी ई की वैल्यू आएगी या ई नेट की वैल्यू आ जाएगी टोटल, वो क्या आ जाएगी, 6 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। और वैद्युत, और इसमें दिशा कहाँ आएगी, दिशा जो हमारी आ जाएगी क्या, वो ये दिशा आ जाएगी, मतलब ए बी रेखा के अनुदिश हमारी क्या आ जाएगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। तो यहां पर लिख लेंगे ए बी रेखा के अनुदिश। ठीक, तो ये हमारी क्या आ जाएगी, दिशा आ जाएगी वैद्युत क्षेत्र की। और हमारा ई नेट की वैल्यू आ जाएगी 6 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। इसमें करना कुछ नहीं है, हमें इस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा देखनी थी, इस प्रकार थी, E1 निकाल ली हमने, ये आ गई। इस आवेश के कारण इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या थी, उसकी दिशा नीचे होगी, और E2 हमने ये निकाल लिया। अब इन दोनों का परिणामी देखना है, एक इस दिशा में जा रहा है, एक इस दिशा में जा रहा है, दोनों के बीच कोण 120 डिग्री है, तो हम ये वाला फार्मूला रखेंगे, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, T1 E2 cos थीटा, और दोनों E1 E2 आपस में इक्वल थे, E1 बराबर E2 आ जाएगा, और इसको हमने मान लिया E है, तो E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर मतलब E1 की स्क्वायर प्लस E2, तो दोनों की वैल्यू हमने E मान ली, तो E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर प्लस 2EE इंटू कॉस 120, और कॉस 120 की वैल्यू होती है -1/2। इसको सॉल्व कर लेंगे, वैल्यू हमारी निकल के आई क्या, E निकल गया, और E की वैल्यू हमारी क्या था, E1 या E2, और यह E2 है, तो हमने ये वैल्यू यहाँ पर रख दी, और ये हमारी क्या आ जाएगी, ये हमारी दिशा आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब हम एक अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसी में एक अगला क्वेश्चन था हमारा, इसी में एक अगला क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एल भुजा के एक समबाहु त्रिभुज के कोनों पर बिंदु आवेश रखे गए हैं, त्रिभुज के केंद्रक O पर कैपिटल प्लस Q आवेश पर परिणामी बल का मान व दिशा ज्ञात कीजिए। इसमें बल निकालना, ये भी क्वेश्चन अच्छा है हमारा, PYQ का है। तो क्वेश्चन नंबर 2, एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक, और जिसकी भुजा L है, कोनों पर हमारा क्या रखा है, भुजा समबाहु त्रिभुज कोनों पर बिंदु आवेश रखे गए हैं, और इसका डायग्राम भी दिया है। यहाँ पर आपका -Q का आवेश रखा है, यहाँ प्लस आवेश रखा है, और यहाँ प्लस आवेश रखा, और केंद्र पर हमारा कैपिटल Q आवेश रखा, वो भी प्लस का रखा है, ठीक। ये O पॉइंट है, और बीच की दूरी L है। तो हमें इस पर, इसके केंद्र पर हमें परिणामी बल निकालना है कि केंद्र पर परिणामी बल कितना लगेगा, इस आवेश के कारण, इन दोनों, इन सभी आवेश के कारण केंद्र पर कितना बल लगेगा, वो निकालना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं कि इस प्लस आवेश के कारण, इस केंद्र पर इन दोनों आवेश के कारण बल की दिशा कहाँ की ओर होगी, ऐसे होगी, ये इस साइड, क्यों, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, इसका मतलब प्रतिकर्षण करेंगे, तो इसमें इसको हम लिख लेते हैं क्या, F1, ठीक, इसे F1 मान लेते हैं। तो पहले F1 निकालते हैं, इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल। तो F1 कैसे निकालेंगे, F1 इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2, तो Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, R स्क्वायर मतलब इनके बीच की ये दूरी, से हम R मान लेते हैं, ठीक। अब ये दूरी हमें नहीं पता, तो सबसे पहले हम दूरी निकालेंगे,
और ये क्या, ये आपका समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज की जो ये दूरी निकलती है ये होती है आपकी इस केंद्र से ये दूरी और ये दूरी, ये होती है कितनी, L/√3 होती है। कितनी होती है, L/√3। इसको निकालते कैसे, जैसे मान लो ये 60 का है आपका और इस पर एक लंब डालेंगे, कैसे निकालते ये समझ लो। ये मान लो समबाहु त्रिभुज है, इस पर हमने एक क्या डालिए, लंब डाले, तो ये 90 जगह हो जाएगा और ये कितना L/2 हो जाएगा, ये भी L/2 हो जाएगा, क्योंकि लंब डालेंगे इस दोनों भागों को, इस रेखा को बीच से डिवाइड करेगा, और ये हो जाएगा आपका कितना 30, क्योंकि समबाहु त्रिभुज सभी कोण कितने के होते हैं, 60-60 के होते हैं, तो ये 30 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, और ऐसे निकाल लेते हैं। इससे एक ऐसे इस रेखा पर ऐसे लंब डालेंगे, और ये जो जहां कट करते हैं ये केंद्र होता है, ठीक। तो ये वाला त्रिभुज देखेंगे, ये वाला, ये आपका कितना हो जाएगा, ये भी आपका 30 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। इसमें हम cos 30 लिख लेते हैं कि cos 30 की वैल्यू क्या हो। cos 30 क्या होता है, cos थीटा मतलब लंब बटे आधार, इसको क्या मान ले, इसको x मान लो, तो x बटे cos क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है आपका, आधार आपका है L/2 और कर्ण क्या है आपका, कर्ण आपका ये है जिसको हमने क्या मान लिया, इसको मान लो कुछ भी मान लो, x मान लो, इसको x मान लो, या r, इसमें हमने r लिया है तो r मान लेते, ठीक। तो r मान लेते हैं, तो क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो कर्ण की वैल्यू कितनी है आपकी, कर्ण की वैल्यू है आपकी r। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, ये आ जाएगा L/2 इंटू r, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, r की वैल्यू निकालने है तो r बराबर कितना आ जाएगा, L/√3। तो जो इस पॉइंट से इस केंद्र की दूरी आ जाएगी वो कितनी, r मानी थी, r की वैल्यू आ जाएगी कितनी, L/√3। तो ऐसे हम ये निकाल लेंगे, ठीक। तो हमारी ये जो दूरी आ जाएगी r की कितनी आ जाएगी, L/√3, ठीक। तो यहां पर रख लेंगे L/√3, तो हुआ है। इसकी वैल्यू क्या होती है, ये होती है आपका होता है कितना 9, या इसको यही रखते हैं 1/4πε0 Q1 की वैल्यू इसे Q1 और ये Q2, मतलब स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपान में आ जाएगा r², मतलब L² अपान 3 आ जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आ जाएगा और ये ऊपर ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक। तो ये बनेगा हमारा कितना F1 की वैल्यू आ जाएगी 1/4πε0 Q कैपिटल Q इंटू √3 अपान में L², इसे समीकरण फर्स्ट ले लेते हैं। अब देखते हैं इस आवेश के कारण, इस दोनों आवेशों के कारण केंद्र पर कितना बल लगेगा, उसकी दिशा कहाँ की ओर होगी, ये भी प्लस है ये भी प्लस, इसका मतलब ये भी क्या होगा, बाहर की ओर होगा, ये भी प्रतिकर्षण बल होगा, इसको क्या मान ले, F2 मान ले। और बीच की दूरी आपकी कितनी, ये आप बीच की दूरी आपकी L/√3 ही रहेगी, ठीक। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये आपका F2 बराबर क्या आ जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 मतलब कैपिटल Q स्मॉल Q अपान r², सेम आपका यही आ जाएगा L² और जो √3 आपका था 3 हो जाएगा, ऊपर निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा, ये समीकरण दूसरा बन जाएगा। अब क्या देखेंगे, अब देखेंगे इस माइनस आवेश और इस प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा देखेंगे, विद्युत बल, तो इसके कारण बल आपका कहाँ की ओर लगेगा, ये माइनस का और ये प्लस का है, तो दोनों पर कैसा लगेगा, आकर्षण प्रकृति का बल लगेगा, तो ये आवेश की ओर ही लगेगा, इसे मान लेते हैं ये क्या है F3, ठीक। और इनके बीच की जो दूरी होगी वो आपको पता है कितनी है, L/√3, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी, तो उसे निकालेंगे हम क्या, F3 आ जाएगा 1/4πε0 और कैपिटल Q इंटू स्मॉल Q अपान में L² और ये 3 ऊपर आपका निकल जाएगा, ठीक। ये समीकरण हो गया हमारा क्या, समीकरण तीसरा। अब हमें केंद्र पर परिणामी बल निकालना था,
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बल की दिशा ये है और दूसरे बल की दिशा ये है, तो इन दोनों का परिणामी कैसे निकालेंगे, इन दोनों का परिणामी आपका इस दिशा में निकलेगा, तो पहले इन दोनों का परिणामी निकाल लेते, आपका इस दिशा में निकलेगा ऊपर की ओर, और इस वाले F3 जो F3 है उस बल की जो दिशा वो भी ऊपर की ओर है, दोनों एक ही दिशा में आ जाएंगे, तो दोनों बल को उठाकर हम क्या कर देंगे, ऐड कर लेंगे, हमारे केंद्र पर क्या आ जाएगा, परिणामी बल आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, पहले कोण देख लेते हैं, कोण कोण खेल लेते हैं, कोण कोण क्या है, तो बताओ यहां पर कोण क्या बनेगा आपका, ये कोण क्या होगा आपका, और इन दोनों बलों के बीच कोण कितना होगा, इस बल और इन दोनों बलों के बीच आपका कोण कितना होगा, वो होगा कितना, 120 डिग्री होगा, ठीक। और जैसे इस पे निकालेंगे तो वो भी हमारा कितना आ जाएगा, 120 आएगा, ये 120 होगा, ये भी 120 होगा, और ये भी 120 होगा, तो तीनों 160 हो जाएगा, देखना चाहे 120 इंटू 3 करेंगे तो 12×3 = 36 है ना, तो इसका मतलब ये कोण आपका कितना होगा, ये 120, और ये भी 120 और ये भी 120 होगा, हमें इन दोनों बलों के बीच कोण चाहिए था, वो आपका है 120 डिग्री। तो सबसे पहले निकालेंगे, पहले देख लेते हैं इसमें F1 और F2, F1 F2 की जो वैल्यू है वो लगभग सेम है, मतलब सेम ही है, तो F1 इक्वल टू F2 को F मान लें, क्यों, क्योंकि आपकी F1 की जो वैल्यू है सेम F2 की वैल्यू है, दोनों इक्वल कर लेंगे और उसको हम F मान के चलते हैं, ठीक, कि वो वैल्यू क्या है, F। अब आप क्या निकालेंगे, अब इन दोनों का परिणामी निकालेंगे, F1 और F2 का परिणामी कहाँ निकलेगा, ऊपर की ओर, उसको हम क्या ले लेते हैं, F1 F2 का परिणामी ऊपर की ओर, उसे हम ले लेते हैं F डैश, ठीक, तो ये F डैश निकालेंगे क्या, F1 और F2 का परिणामी, ये ऊपर की ओर आपकी ओर, और ये होगा 120, ठीक, तो ये आपका आ जाएगा F डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा, मतलब F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा, मतलब दोनों बलों के बीच कोण, ये क्या आ जाएगा, F1 की वैल्यू F स्क्वायर प्लस 2F इंटू F कॉस 120, और कॉस 120 की वैल्यू अभी हमने निकाली, इसके पहले वाले क्वेश्चन में कितनी थी, -1/2, दिया जाएगा 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर इंटू -1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2F स्क्वायर माइनस का F स्क्वायर, ये माइनस के इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका बचेगा किसमें, इसमें 2F में F में जाएगा, F बचेगा, और F रूट से बाहर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, F, मतलब जो F डैश की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी कितनी आपकी, F आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, तो F डैश की वैल्यू आपकी किस दिशा में, इस दिशा में आ जाएगी, क्योंकि F1 F2 की जो परिणामी बीच से निकलेगा उसे हमने F डैश मान लिया, तो F डैश की वैल्यू F आ गई आपकी, मतलब F1 F2 के ही इक्वल आ गई। अब क्या करेंगे, अब परिणामी बल लिखेंगे, परिणामी बल कैसे लिखेंगे, परिणामी बल आपका क्या क्या होगा, ये जो रिजल्टेंट आया है मतलब F डैश प्लस F3, क्योंकि दोनों की जो दिशा है वो कहाँ की ओर है, ऊपर की ओर है, इसका मतलब दोनों बलों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो F डैश प्लस F3, और यही हमको निकालना था केंद्र पर परिणामी बल, तो ये क्या होगा, F डैश की वैल्यू क्या है, F डैश की वैल्यू F आई है, मतलब F निकल के आई आपकी F डैश के, मतलब F1 और F2 के बराबर, तो आप किसी एक की वैल्यू रख लो, F1 की रख लेते, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपान में L स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में 3 चल रहा था, ठीक, ये आ जाएगा, प्लस का F3 आपका ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इंटू 3 अपान में L स्क्वायर, तो ये बिल्कुल सेम है,
तो ऐड हो जाएंगे, तो ऐड क्या आ जाएगा 2, दोनों को ऐड कर लेंगे, एक इसको ये 1 ये 1, ये तो 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है। तो कितना आ जाएगा 2 अपान में लिख लेते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू इंटू 3 अपान में एल स्क्वायर। ठीक, तो ये हमारा आंसर। इसको और अच्छे से लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको अच्छे इस 3 का मल्टीप्लाई इस 2 में कर लेंगे, कितना आ जाएगा 6 अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपान में एल स्क्वायर। ये वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी क्या, रिजल्टेंट वैल्यू, मतलब परिणामी बल, एफ नेट आ जाएगा। इसे हम एफ नेट दे देते हैं। ठीक, तो ये आइए, तो इसको 2 से कैंसिल कर लेंगे, तो 3/2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपान एल स्क्वायर। ठीक, तो हम यही आंसर रखते हैं। ठीक, तो ये आ जाएगा हमारा केंद्र पर लगने वाला बल।